ऋग्वेद तृतीय मंडल सूक्त 21 से सूक्त 30। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें। सूक्त 21। देवता अग्नि। हे जातवेद, हमारा यह यज्ञ देवों के पास ले जाओ एवं इन हव्यों का सेवन करो। हे होता, यज्ञ में बैठकर तुम सबसे पहले चर्बी और घी की बूंदों को भली भांति भक्षण करो। हे पापशोधक अग्नि, इस सांगोपाग यज्ञ में तुम्हारे एवं देवों के भक्षण के लिए घी की बूंदें टपक रही हैं। इस कारण हमें श्रेष्ठ एवं वर्ण योग्य धन दीजिए। हे यज्ञकर्ताओं को फलप्रद एवं मेधावी अग्नि, घी की टपकने वाली बूंदें तुम्हारे लिए हैं। हे ऋषि एवं श्रेष्ठ अग्नि, तुम्हें प्रज्वलित किया जाता है, तुम यज्ञ पालक बनो। हे नित्य गतिशाली एवं शक्ति संपन्न अग्नि, चर्बी रूपी घी की सभी बूंदें तुम्हारे लिए टपकती हैं। हे कवियों द्वारा स्तुत अग्नि, तुम महान तेज के साथ यज्ञ में आओ। हे मेधावी, हमारे हव्यों का सेवन करो। हे अग्नि, हम पशु के मध्य भाग से अत्यंत औजपूर्ण चर्बी तुम्हें देते हैं। हे निवास प्रदान करने वाले अग्नि, त्वचा के ऊपर तुम्हारे उद्देश्य से जो बूंदें गिरती हैं उन्हें प्रत्येक देव को प्रदान करो। सूक्त 22। देवता अग्नि। यह वही अग्नि है जिसमें अभिषूत सोमरस को कामना करने वाले इंद्र ने अपने उदर में रखा था। हे जातवेद अग्नि, हजारों रूपों वाले अश्व के समान वेगशाली एवं हव्य का सेवन करने वाले तुम्हारी स्तुति सारा संसार करता है। हे यज्ञ की योग्य अग्नि, तुम्हारा जो तेज धरती, औषधियों एवं जल में है, जिस तेज के द्वारा तुमने अंतरिक्ष को विस्तृत किया है, वह तेज आसमान दीप्तिमान सागर के समान विस्तृत एवं मनुष्यों के लिए दर्शनीय है। हे अग्नि, तुम आकाश में व्याप्त जल को लक्ष्य करके जाते हो एवं प्राण संयुक्त देवों को एकत्र करते हो। सूर्य के ऊपर रोचन नामक लोक में तथा सूर्य के नीचे जो जल वर्तमान है, उन्हें तुम ही प्रेरणा देते हो। बालू मिली हुई अग्नियां खुदाई के काम आने वाले औजारों से मिलकर इस यज्ञ का सेवन करें तथा हमारे प्रति द्रोह रहित होकर हमें रोग रहित महान अन्न दें। हे अग्नि, यज्ञ करने वाले मुझ यजमान को सदा अनेक कर्मों की साधन रूप गौ प्रदान करो। हे अग्नि, हमें पुत्र एवं पौत्र प्राप्त हो तथा तुम्हारी फलदायक सुबुद्धि हमारे अनुकूल हो जाए। सूक्त 23। देवता अग्नि। अरणि मंथन द्वारा उत्पन्न यजमान के घर में यज्ञ कुंड में स्थापित युवा क्रांतदर्शी यज्ञ पूर्ण करने वाले जातवेद महान एवं अरण्यों के नष्ट होने पर भी जरा रहित अग्नि इस यज्ञ में अमृत धारण करते हैं। हे अग्नि, भरत के पुत्रों देवाश्रय एवं देववात ने शोभन सामर्थ्य तथा धनयुक्त तुम्हें अरणि मंथन द्वारा उत्पन्न किया था। हे अग्नि, पर्याप्त धन लेकर हमारी ओर देखो एवं प्रतिदिन हमारे अन्नों के लाने वाले बनो। हे अग्नि, 10 अंगुलियों ने तुझ पुरातन को उत्पन्न किया है।
हे देवशव, माता के समान अरण्यों के बीच में भली प्रकार उत्पन्न प्रिय एवं देववात द्वारा मथित अग्नि की स्तुति करो। वे अग्नि यजमानों के वश में रहते हैं। हे अग्नि, उत्तम दिनों की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें गौरूप धारिणी धरती के उत्तम स्थान में स्थापित करता हूं। हे धन संपन्न अग्नि, तुम दृशद्वती, आपया एवं सरस्वती नदियों के मानव सहित तटों पर जलो। हे अग्नि, यज्ञ करने वाले मुझ यजमान को सदा अनेक अनेक यज्ञ कर्मों की साधन रूप गौ प्रदान करो। हे अग्नि, हमें पुत्र एवं पौत्र प्राप्त हो तथा तुम्हारी फलदायक सुबुद्धि हमारे अनुकूल हो। सूक्त 24। देवता अग्नि। हे अग्नि, शत्रुओं की सेना को हराओ तथा यज्ञ में विघ्न डालने वालों को दूर भगाओ। हे यज्ञ को प्रेम करने वाले तथा मरण रहित अग्नि, तुम्हें ऊपर वेदी पर जलाया जाता है। तुम हमारे यज्ञ की भली प्रकार सेवा करो। हे स्वतेज से जागृत एवं बल के पुत्र अग्नि, मेरे द्वारा बुलाए हुए तुम मेरे द्वारा बिछाए हुए कुशों पर बैठो। हे अग्नि, अपने पूजकों के यज्ञों में समस्त तेजस्वी अग्नियों के साथ स्तुति वचनों का आदर करो। हे अग्नि, हव्यदाता यजमान को संतान युक्त पर्याप्त धन दो तथा हम संतान वालों की उन्नति करो। सूक्त 25। देवता अग्नि। हे सर्व विषय ज्ञाता तथा यज्ञ कर्म के ज्ञान से युक्त अग्नि, तुम आकाश तथा धरती के पुत्र हो। हे चेतनाशील अग्नि, तुम इस यज्ञ में अलग अलग हवि देकर देवों का आदर करो। अग्नि स्वयं को विभूषित करके यजमान को सामर्थ्य तथा देवों को अन्न देते हैं। हे बहुविध अन्नयुक्त अग्नि, हमारे कल्याण के निमित्त देवों को इस यज्ञ में लाओ। सर्वज्ञ, समस्त विश्व के स्वामी, अमित, प्रकाशयुक्त, बल एवं अन्न सहित अग्नि संसार को जन्म देने वाले द्योतमान और मरण रहित धरती आकाश को प्रकाशित करते हैं। हे अग्नि, इंद्र के साथ यहां आकर यज्ञ की हिंसा न करते हुए सोम निचोड़ने वाले यजमान के घर में सोम पीने के लिए आओ। हे बल के पुत्र अविनाशी एवं जातवेद अग्नि, रक्षा के द्वारा लोगों को महान बनाते हुए तुम जल के स्थान आकाश में भली प्रकार प्रकाशित होते हो। सूक्त 26। देवता अग्नि। हे अग्नि, हव्य धारण करने वाले धन के इच्छुक एवं कुशिक गोत्र में उत्पन्न हम लोग तुझ वैश्वानर, सत्य प्रतीक, स्वर्गादि फल देने वाले, यज्ञ के ज्ञाता, फल देने वाले, रथ के स्वामी, यज्ञों में जाने वाले एवं तेजस्वी अग्नि को अतः करण से जानते हुए स्तुतियों द्वारा बुलाते हैं। हम द्योतमान, वैश्वानर, मातृश्रवा, ऋचाओं द्वारा आवाहन योग्य यज्ञ के स्वामी, मेधावी श्रोता, अतिथि, शीघ्रगामी अग्नि को अपनी रक्षा तथा यजमान के यज्ञ के निमित्त बुलाते हैं। हिनहिनाता हुआ घोड़े का बच्चा जैसे घोड़ी के द्वारा बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार कुशिक गोत्र वाले लोग अग्नि को प्रतिदिन बढ़ाते हैं। मरण रहित देवों में जागने वाले अग्नि हमें उत्तम संतान एवं श्रेष्ठ गुणों से युक्त धन दे। वेग वाली अग्नियां जल की ऊर्जा में, बलशाली मरुतों के साथ जल में मिलकर बूंदों को बनावे। सब कुछ जानने वाले एवं
अपराजय मरुदगण अधिक जल से भरे हुए तथा पर्वताकार मेघों को कंपित करते हैं। अग्नि के आश्रित एवं वृक्षों को आकर्षित करने वाले मरुतों का उज्जवल एवं सशक्त आश्रय पाने के लिए हम याचना करते हैं। वे रुद्रपुत्र मरुदगण वर्षा का रूप धारण करने वाले हिनहिनाते हुए सिंह के समान गर्जनकारी एवं शोभन जल देने वाले हैं। हम बहुत से स्तुति मंत्रों द्वारा अग्नि के तेज और मरुतों के ओज की याचना करते हैं। बुंदकियों से युक्त घोड़ों वाले संपूर्ण धनयुक्त एवं धीर मरुदगण यज्ञ में हवि को लक्ष्य करके जाते हैं। हे कुशिक गोत्रीय ब्राह्मणों, मैं जन्म से ही सर्वज्ञ अग्नि हूं। घृत मेरा नेत्र है तथा अमृत मेरे मुख में रहता है। मेरे प्राण 3 प्रकार के हैं। मैं आकाश को नापने वाला नित्य प्रकाशयुक्त एवं हव्य रूप हूं। अग्नि ने मन से सुंदर ज्योति को अच्छी तरह जानकर स्वयं को 3 रूपों में शुद्ध किया। उन रूपों द्वारा स्वयं को परम रमणीय बनाया तथा इसके पश्चात धरती और आकाश को देखा। हे धरती और आकाश, 100 धाराओं वाले सोते के समान कभी क्षीण न होने वाले मेधावी पालन करता, वेद वक्ताओं का एकत्र संग्रह करने वाले, माता पिता के समीप प्रसन्नचित्त एवं सत्यवादी उस उपाध्याय को संपूर्ण करो। सूक्त 27। देवता अग्नि। हे ऋतुओं, मास, अर्धमास, देव एवं गौ सब तुम्हारे यज्ञ के लिए समर्थ हैं। सुख की इच्छा करता हुआ यजमान देवों को प्राप्त करता है। मैं स्तुतियों द्वारा मेधावी यज्ञ संपन्न करने वाले एवं सुख तथा धन के स्वामी अग्नि की स्तुति करता हूं। हे द्योतमान अग्नि, हवि लिए हुए हम लोग यज्ञ की समाप्ति तक तुम्हें यही रखने में समर्थ हैं। इस प्रकार हम पापों से छुटकारा पालेंगे। यज्ञ में प्रज्वलित ज्वाला रूपी केशों से युक्त शुद्धिकर्ता तथा स्तोत्रों द्वारा पूजनीय अग्नि से हम मनचाहे फल की याचना करते हैं। परम तेजस्वी, मरण रहित, घृत शोधक एवं हव्य द्वारा पूजित अग्नि इस यज्ञ का हवि वहन करें। यज्ञ का विघ्न नष्ट करने में समर्थ एवं हव्य धारण करने वाले ऋत्विजों ने श्रुच हाथ में लेकर इस प्रकार की स्तुतियों द्वारा अग्नि को रक्षा के लिए अभिमुख किया था। होम निष्पादक, मरण रहित एवं द्योतमान अग्नि लोगों को यज्ञ कर्म करने के लिए प्रेरित करके अपनी माया से अग्रगामी बनते हैं। बलवान अग्नि युद्धों में आगे किए जाते हैं एवं यज्ञ में स्थापित होते हैं। अग्नि मेधावी व यज्ञ के साधक हैं। यजमानों द्वारा यज्ञ कर्म का अंग होने से वर्णीय भूतों में गर्भरूप से स्थित एवं पिता रूप अग्नि को यज्ञ वेदिका पर धारण करती है। हे बल द्वारा उत्पन्न शोभन दीप्ति युक्त हव्य के अभिलाषी एवं वर्णीय अग्नि, दक्ष की पुत्री ईड़ा अर्थात यज्ञ भूमि तुम्हें धारण करती है। भक्त, यजमान एवं मेधावी अधर्व्यू सबके नियंता एवं जल के प्रेरक अग्नि को यज्ञ के प्रयोग के लिए हवि रूप अन्नों के द्वारा भली भांति प्रदीप्त करते हैं। अन्न के नाती अंतरिक्ष के समीप प्रकाशित होने वाले एवं मेधावियों द्वारा उत्पादित अग्नि की मैं यज्ञ में स्तुति करता हूं। पूजा तथा नमस्कार के योग्य, अंधकार का नाश करने के कारण सबके दर्शनीय एवं कामवर्षी अग्नि प्रज्वलित किए जाते हैं। घोड़ों के समान देवों का हव्य ढोने वाले एवं
कामवर्षक अग्नि प्रज्वलित किए जाते हैं। हवि धारण करने वाले यजमान उनकी प्रार्थना करते हैं। हे कामवर्षक अग्नि, जल बरसाने वाले दीप्तिमान एवं महान तुमको घी की आहुति से सींचने वाले हम प्रज्वलित करते हैं। सूक्त 28। देवता अग्नि। हे जातवेद एवं स्तुति द्वारा धन देने वाले अग्नि, प्रातः कालिक यज्ञ में तुम हमारे हवि और पुरोडाश का सेवन करो। हे अतिशय युवा अग्नि, पुरोडाश तुम्हारे लिए पकाया एवं संस्कृत किया गया है, तुम उसका सेवन करो। हे अग्नि, दिन छिपने पर भली प्रकार दिए गए पुरोडाश को खाओ। हे बल के पुत्र अग्नि, तुम यज्ञ में निहित हो। हे जातवेद एवं मेधावी अग्नि, दोपहर के यज्ञ के समय पुरोडाश का सेवन करो। हे महान अग्नि, कर्म कुशल अधर्व्यू यज्ञ में तुम्हारा भाग अवश्य देते हैं। हे बल के पुत्र अग्नि, तीसरे सवन में दिए गए पुरोडाश की तुम अभिलाषा करते हो। स्तुति से प्रसन्न तुम अविनाशी, स्वर्गादि फल देने वाले एवं जागरणकारी सोमरस को मरण रहित देवों के समीप ले जाओ। हे जातवेद एवं आहुतियों के कारण वृद्धि को प्राप्त अग्नि, दिन छिपने के समय तुम पुरोडाश नामक हवि को सेवन करो। सूक्त 29। देवता अग्नि। यह अग्नि मंथन का साधन तथा उसे उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। इस विषपालिका अरणी को लाओ, हम पहले की तरह ही अग्नि का मंथन करेंगे। जिस प्रकार गर्भवती नारियों में गर्भ रहता है, उसी प्रकार जातवेद अग्नि अरण्यों में छिपे हैं। वे अग्नि हवि धारण करने वाले एवं यज्ञ कर्म में जागरूक मनुष्यों द्वारा प्रतिदिन पूजा करने योग्य हैं। हे ज्ञानवान अधर्व्यू, ऊपर मुख वाली निचली अरणी पर नीचे मुख वाली उत्तर अरणी रखो। उसी समय गर्भवती अरणी कामवर्षक अग्नि को उत्पन्न करेगी। उसमें अग्नि का अंधकार नाशक तेज था। प्रकाशित तेज वाले एवं इड़ा के पुत्र अर्थात उत्तर वेदी में उत्पन्न अग्नि अरणी में प्रकट हुए। हे जातवेद अग्नि, हम हव्यवहन करने के निमित्त तुम्हें धरती के ऊपर एवं उत्तर वेदी के मध्य भाग में स्थापित करते हैं। हे यज्ञ के नेता अधर्व्युगण, क्रांतदर्शी मन एवं वाणी से एक ही कर्म करने वाले, प्रकृष्ट ज्ञान युक्त, मरण रहित व शोभन अंगों समेत अग्नि को मंथन द्वारा पैदा करो। हे नेताओं, यज्ञ का संकेत करने वाले मुख्य एवं सुख से युक्त अग्नि को यज्ञ कर्म के द्वारा ही उत्पन्न करो। जब हाथों से अग्नि का मंथन किया जाता है, तब लकड़ियों में अग्नि इस प्रकार तीव्र गति से सुशोभित होते हैं, जिस प्रकार शीघ्रगामी अश्व अथवा अश्वनी कुमारों का अनेक रंग का रथ शोभा पाता है। अवरोध रहित अग्नि पत्थरों और तिनकों को जलाते हुए आगे बढ़ते हैं। मंथन से उत्पन्न अग्नि सर्वज्ञ, नित्य गतिशील, यज्ञ कर्म के ज्ञाता मेधावी होताओं द्वारा स्तुत एवं शोभन फलदाता के रूप में शोभा पाते हैं। इन्हीं स्तुत्य एवं सर्वज्ञ अग्नि को देवों ने यज्ञ में हव्यवाहक बनाया था। हे होम निष्पादक एवं ज्ञानवान अग्नि, तुम अपने स्थान अर्थात उत्तर वेदी पर बैठो तथा यज्ञकर्ता यजमान को उत्तम लोक में ले जाओ। हे देवरक्षक अग्नि, हव्य द्वारा देवों की पूजा करो एवं मुझ यज्ञ करने वाले यजमान को पर्याप्त अन्न दो।
हे मित्र अधर्वियों, तुम अरणि मंथन द्वारा काम वर्षक अग्नि को उत्पन्न करो। यदि वह उत्पन्न ना हो तो तुम सामर्थ्यवान बनकर मंथन रूपी युद्ध में लगो। शोभन सामर्थ्य वाले अग्नि सेना के विजेता हैं। इन्हीं की सहायता से देवों ने असुरों को पराजित किया था। हे अग्नि, ऋतु विशेष में उत्पन्न काष्ठ से निर्मित यह अरणि तुम्हारी उत्पत्ति स्थान है। इससे उत्पन्न होकर तुम शोभा पाते हो। इसे जानते हुए अरणि में बैठो तथा हमारे स्तुति वचनों को बढ़ाओ। अरण्यों में गर्भ रूप से वर्तमान अग्नि तनुनुपात कहे जाते हैं। उत्पन्न होने पर उनका नाम असुर तथा नाराशंस हो जाता है। जब वे आकाश में अपना तेज फैलाते हैं तब मातृश्रवा कहलाते हैं। अग्नि के शीघ्र गमन पर वायु की उत्पत्ति होती है। हे मेधावी, शोभन मंथन से उत्पन्न एवं उत्तम स्थान में स्थापित अग्नि हमारे यज्ञ को विघ्न रहित बनाओ एवं देवाभिलाषी यजमान के लिए देवों की पूजा करो। मरण धर्मा ऋत्विजों ने अमर, क्षय रहित, दृढ़ दांतों वाले तथा पापोद्धारक अग्नि को जन्म दिया है। जिस प्रकार पुत्र जन्म पर लोग हर्ष सूचक शब्द करते हैं, उसी प्रकार 10 उंगलियां मिलकर अग्नि की उत्पत्ति पर शब्द करती हैं। सनातन एवं 7 होताओं वाले अग्नि विशेष शोभा पाते हैं। जब वे अग्नि धरती माता की गोद एवं उत्तर वेदी रूपी स्तनों पर शोभित होते हैं, तब शोभन शब्द करते हैं। अरणि रूपी काठ के उदर से उत्पन्न होने के कारण वे कभी सोते नहीं हैं। मरुदगण के समान असुरों के साथ लड़ने वाले एवं ब्रह्मा से उत्पन्न कुशिक गोत्रीय ऋषि चराचर को जानते हैं। हव्य धारण करके स्तुति मंत्र पढ़ते हैं एवं अपने अपने घर में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। हे होम निष्पादक एवं यज्ञ कर्म ज्ञानी अग्नि, इस यज्ञ में हम तुम्हारा वरण करते हैं, इसलिए तुम देवों को हमारा हव्य पहुंचाओ। उन्हें शांत करो एवं यज्ञ को जानते हुए सोम के समीप आओ। सूक्त 30। देवता इंद्र। हे इंद्र, सोमरस के योग्य ब्राह्मण तुम्हारी स्तुति करना चाहते हैं। तुम्हारे वे मित्र तुम्हारे लिए सोम निचोड़ते हैं, अन्य हवि धारण करते हैं एवं शत्रु का विरोध करते हैं। संसार में तुमसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? हे हरे, घोड़ों वाले इंद्र दूरवर्ती स्थान भी तुम्हारे लिए दूर नहीं है। तुम अपने घोड़ों की सहायता से आओ। हे दृढ़चित्त एवं कामवर्षी इंद्र, यह यज्ञ तुम्हारे लिए किया गया है एवं अग्नि उद्युक्त होने पर सोम निचोड़ने के लिए पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। हे कामवर्षी इंद्र, तुम परम ऐश्वर्य संपन्न, धनवान, शत्रु विजयी, मरुतों के विशाल समूह से युक्त संग्राम में विक्रम प्रदर्शित करने वाले, शत्रु हिंसक एवं शत्रुओं के लिए भयंकर हो। असुरों द्वारा बाधा पहुंचाने पर तुमने जो वीरता दिखाई थी, वह कहाँ है? हे इंद्र, तुमने अकेले ही दृढ़मूल राक्षसों को स्थानच्युत किया है एवं पापों को नष्ट करते हुए तुम स्थित हो गए। तुम्हारी आज्ञा से धरती, आकाश एवं पर्वत निश्चल से रहते हैं। हे देवों द्वारा अनेक बार बुलाए गए एवं शक्तिशाली इंद्र, तुमने अकेले ही वृत्र का वध करके जो देवों को अभयदान दिया, वह उचित ही है। हे मध्वन, लोक में तुम्हारी महिमा प्रसिद्ध है कि तुम सीमा रहित धरती और आकाश को मिलाते हो। हे इंद्र, तुम्हारा अश्वयुक्त रथ शत्रुओं की ओर उत्तम मार्ग से चले एवं तुम्हारा वज्र शत्रुओं को मारता हुआ आए। तुम सामने आने वाले
पीछे आने वाले तथा भागने वाले शत्रुओं को मारो। तुम संसार को यज्ञपूर्ण करने की शक्ति दो। हे नित्य ऐश्वर्य युक्त इंद्र, जिस मनुष्य के लिए तुम शक्ति धारण करते हो वह पहले अप्राप्त ग्रह संबंधी वस्तुओं को प्राप्त करता है। हे पुरोहित, घृतादि हवि से युक्त तुम्हारी शोभन बुद्धि कल्याणकारी है तथा तुम्हारी धनदान शक्ति असीम है। हे पुरोहित इंद्र, तुम माता दानवी के साथ वर्तमान बाधक एवं गरजने वाले असुर वृत्र को बिना हाथों का बनाकर चूर्ण कर दो। हे इंद्र, बढ़ते हुए एवं हिंसक वृत्र को पादहीन करके अपनी शक्ति से मार डालो। हे इंद्र, तुमने महती सीमा रहित एवं चंचल धरती को समतल करके उसके स्थान पर स्थापित किया था। कामवर्षक इंद्र ने धरती और आकाश को इस प्रकार धारण किया कि वे गिर न सके। तुम्हारे द्वारा प्रेरित जल धरती पर आए। हे इंद्र, हिंसक मध्यमावासी एवं विश्राम स्थल बल नामक मेघ वज्र प्रहार से पहले ही डरकर छिन्न भिन्न हो गया। इंद्र ने जल निकालने के लिए मार्ग सुगम कर दिया था। सुंदर एवं शब्द करता हुआ जल पुरोहित इंद्र के सम्मुख आया था। इंद्र ने बिना किसी की सहायता से धरती आकाश को परस्पर मिला हुआ एवं धन संपन्न बनाया था। हे शूर एवं रथस्वामी इंद्र, हमारे पास रहने की इच्छा से रथ में जुड़े हुए घोड़ों को आकाश से हमारी ओर हाँको। इंद्र ने सूर्य के प्रतिदिन गमन के लिए जो दिशाएं निश्चित की हैं, सूर्य उनका कभी उल्लंघन नहीं करते। सूर्य जब अपना मार्ग समाप्त कर लेते हैं तो घोड़ों को रथ से छोड़ देते हैं, पर यह काम भी इंद्र का ही है। सब लोग रात बीतने के बाद एवं उषा काल की समाप्ति पर महान एवं तेजस्वी सूर्य को देखना चाहते हैं। उषा काल बीत जाने पर सब लोग अग्निहोत्र आदि को ही कर्म समझते हैं। वे सब उत्तम कर्म इंद्र के ही हैं। इंद्र ने नदियों में महान एवं तेजस्वी जल भरा है। इंद्र ने नई ब्याही हुई गाय में परम स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ रखा है, इसलिए वह दूध धारण करके घूमती है। हे इंद्र, राक्षस मार्ग रोकने वाले, इसलिए तुम दृढ़ बनो एवं यज्ञ एवं स्तुति करने वाले यजमान तथा उसके पुत्र आदि के लिए मनचाहा फल दो। बुरे आयुध फेंकने वाले, धीरे धीरे चलने वाले, हत्यारे एवं तृणधारी शत्रुओं को मारो। हे इंद्र, हम समीपवर्ती शत्रुओं का भयंकर शब्द सुन रहे हैं। तुम अपने संतापकारी वज्र का इन पर प्रयोग करके इन्हें मारो। इन शत्रुओं को जड़ से समाप्त कर दो। इन्हें विशेष रूप से बाधा पहुंचाओ तथा पराजित करो। हे इंद्र, पहले राक्षसों को मारो, इसके बाद इस यज्ञ को पूरा करो। हे इंद्र, यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों को जड़ से नष्ट करो। उनका बीच का हिस्सा काटो तथा ऊपर का भाग समाप्त करो। चलने वाले राक्षस को दूर फेंक दो। ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले उस राक्षस पर संतापकारी अस्त्र फेंको। हे विषपालक इंद्र, हमें घोड़ों का मालिक एवं अविनाशी बनाओ। यदि तुम हमारे समीप रहोगे तो हम बहुत से अन्न एवं विशाल धन का उपयोग करते हुए महान बनेंगे। हे इंद्र, हमारे पास संतान युक्त धन दो। हे इंद्र, दीप्ति युक्त धन हमारे पास लाओ। हम तुझ दानशील के धन के पात्र हैं। हे धनपति, हमारी अभिलाषा बड़वानल के समान बढ़ गई है, तुम उसे पूर्ण करो। हे इंद्र, हमारी इस धनाभिलाषा को गायों, घोड़ों एवं दीप्तियुक्त धन से पूरा करो। इन संपत्तियों द्वारा हमें प्रसिद्ध बनाओ। स्वर्ग आदि सुख के अभिलाषी एवं यज्ञ कर्म में कुशल कुशिक गोत्रीय ऋषियों ने मंत्रों द्वारा यह स्तुति की। हे स्वर्ग के स्वामी इंद्र, बादलों को फाड़कर हमें जल दो
इसके बाद उपभोग के योग्य अन्न हमारे पास आए। हे कामवर्षक, तुम आकाश को व्याप्त किए हो। हे सत्यभाग, माधवन हमें गाय दो। धन प्राप्ति वाले संग्राम में उत्साहपूर्ण धनवान सकल विश्व के नेता, स्तुतियां सुनने वाले शत्रुओं को भयंकर युद्ध में राक्षस विनाशकारी एवं शत्रुओं के धन के विजेता इंद्र को हम रक्षा के लिए बुलाते हैं। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।